नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल स्टडी टू द पॉइंट। आज हम बात कर रहे हैं एशियन किंग वल्चर के बारे में, जिसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। और ये एक पॉजिटिव साइन देखी गई है ड्यूरिंग दिस कोविड 19। क्या हुआ है रिसेंटली? द साइटिंग ऑफ अ पेयर ऑफ एशियन किंग वल्चर एंड अ जुवेनाइल इन अ शिगूर प्लेटू। तो कहाँ पे ये देखे गए हैं? मेनली ये शिगूर प्लेटू में ऑब्जर्व किए गए हैं। एंड द कॉज फॉर द ऑप्टिमिज्म दैट द स्पीशीज में बी रीस्टेब्लिशिंग इटसेल्फ इन द रीजन। तो मतलब खुद ब खुद अब धीरे धीरे करके जो एशियन किंग वल्चर्स थे ये वापस लौट रहे हैं अपनी संख्या में। तो दोस्तों ये मैं हूँ, आप मेरे बारे में गो थ्रू हो सकते हैं। अगर आपको हमारे करंट अफेयर्स की वीडियो रिलेटेड कोई भी पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम के इस चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डेली करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये एशियन किंग वल्चर के बारे में कुछ जानते हैं। एशियन किंग वल्चर को हम दोस्तों रेड हेडेड वल्चर, इंडियन ब्लैक वल्चर और पौंडीचेरी वल्चर से भी जानते हैं। तो ज़रूर याद रखिएगा भाई, रेड हेडेड वल्चर, इंडियन ब्लैक वल्चर एंड द पौंडीचेरी वल्चर। तो इन तीन नामों से भी जानते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये बाहरी माइग्रेंट वल्चर हो, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही का एक वल्चर है। तो इट इज़ एन ओल्ड वर्ल्ड वल्चर मेनली फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड स्मॉल डिसजंक्ट पॉपुलेशन इज सम पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। थोड़ी सी जो पॉपुलेशन है वो साउथ ईस्ट एशिया में भी पाई जाती है इसकी। इसकी अगर हम कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें दोस्तों, तो ये इसका कंजर्वेशन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और किस लिस्ट के अंतर्गत आता है? ये IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। तो ज़रूर याद रखिएगा, ये थ्रेटेंड स्पीशीज की लिस्ट में आता है। ठीक है, साथ ही साथ इट इज़ नॉट अ, जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ नॉट अ माइग्रेंट बर्ड, इट इज़ अ रेसिडेंट स्पीशीज ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, फिर इसके और हम ज़रा जानें। तो कंजर्वेशन स्टेटस मतलब किस तरीके से वल्चर्स को कंजर्व करने के प्रोग्राम्स इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे हैं। और इवन इनके क्या ऐसे मेन कारण रहे थे, तो आपको दोस्तों याद होगा, जैसे कि हम नॉर्मली बात करते हैं तो जो हम एक डाइक्लोफेनिक एक इंजेक्शन अपने पशुओं को, पेट्स को दिया करते हैं, मेनली कैटल्स को दिया करते थे, जिससे हमें भाई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनसे मिल्क ऑब्टेन हो पाए, ठीक है, उनका प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो पाए। तो भाई उसके लालच में क्या होता था, जो उनकी मरने के बाद जो बॉडी क्या होती थी, इन इंजेक्शंस के ओवरडोजेस के बारे टॉक्सिक हो जाती थी। तो ये जितने भी वल्चर्स की जो एक तादाद थी वो भाई डेड बॉडी पे डिपेंड करती है एज दे आर स्कैवेंजर। तो भाई क्या होता था, ये इनकी टॉक्सिक डेड बॉडी, मतलब इस दवाई की वजह से जो एक उनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी आ जाती थी मरे हुए डेड एनिमल कैटल्स में, तो उनको खाने से इनकी जो पॉपुलेशन थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी, मतलब ये लोग ख़त्म होते जा रहे थे। अब इसमें लॉकडाउन के समय एक रिवर्सल देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है दोस्तों। वल्चर केयर सेंटर हैज़ बीन सेटअप इन पिंजौर हरियाणा। ठीक है, कहाँ पे वल्चर केयर सेंटर कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है भाई? वल्चर केयर सेंटर हैज़ बीन सेटअप एट पिंजौर हरियाणा इन 2001। और जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, ये दोस्तों बड़ा फेमस है, इन पिंजौर इन द इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट फैसिलिटी विद इन द स्टेट बर्ड शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर द ब्रीडिंग एंड द कंजर्वेशन ऑफ द इंडियन वल्चर स्पीशीज। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इनकी कंजर्वेशन चल रही है? स्टेट्स बिर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, जो कि हरियाणा में है। इट इज़ अ जॉइंट प्रोजेक्ट, और ये जो प्रोजेक्ट जो रन कर रहे हैं ये दोनों गवर्नमेंट, मतलब एक गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट और साथ ही साथ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा कोलेबरेटली रन किया जा रहा है। और एट प्रेजेंट देयर आर 9 वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर्स इन इंडिया and 3 are directly administered by the बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। द मेन ऑब्जेक्टिव जो है इसके पीछे भाई वल्चर कंजर्वेशन के, टू लुक आफ्टर द वल्चर्स एंड ब्रीड देम इन कैप्टिविटी एंड रिलीज देम इनटू द वाइल्ड। इंडियाज कंजर्वेशन एफर्ट आर फोकस्ड ऑन 3 स्पीशीज। तो जो बेसिकली इंडिया का कंजर्वेशन वो है, कंजर्वेशन है, ये 3 स्पीशीज पे मेनली फोकस कर रहा है, दैट इज वाइट बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बाइल्ड वल्चर और लॉन्ग बाइल्ड वल्चर।
ठीक है, इन 3 स्पीशीज पे फोकस है। तो दोस्तों इसी टॉपिक से आज का सवाल ये है, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एशियन किंग वल्चर? First statement says that it is listed in critically endangered under IUCN Red List of threatened species. Second statement says that also known as the red-headed vulture, black Indian vulture or Pondicherry vulture. Third statement says that it is a migrant bird but not a resident species in the Indian subcontinent. Choose the following options. A is option 1 and 3, B is option 1 only, C is option 2 and 3, and D is option 1 and 2. So please attempt all the questions which I provide you at the beginning as well as at the last of the video, at every video for daily current affair one. And please share this video if you like this video. Please like and comment also if there is some misinformation or you want to add some information regarding to the topic. So please tell us, we will do it for you. And hit the bell icon for more updates and subscribe our video for the better अंडरस्टैंडिंग। एंड दोस्तों अगर आप CDS, UPSC, CAPF या UPSC CSC दैट इज सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, CAPF और EPFO जो अभी आने वाला है, अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेवर लीव एनी वीडियो एंड प्लीज़ वॉच अवर वीडियोस। थैंक यू एवरीवन।